वर्धन हवेली की लंबी चौड़ी गलियों में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी किसी अनसुनी सच्चाई को अपने भीतर छुपाए इधर उधर भटक रही हो। गायत्री देवी पूजा कक्ष से बाहर निकली ही थी कि तभी झंडे जल्दी जल्दी कदमों से उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखा। उसके चेहरे पर उत्साह भी था और घबराहट भी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। आर्य सर की शादी को लेकर यह सुनते ही गायत्री देवी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वे वर्षों से इंतजार कर रही थी कि उनका बेटा बसने का फैसला करे। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या बात है झंडे? किस लड़की की बात कर रहे हो? झंडे ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, एक ऐसी लड़की है जो आर्य सर की जिंदगी में खुशियों की बरसात कर देगी। आपको भी वो बहुत पसंद आएगी और उनका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। इतना सुनते ही गायत्री देवी की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने थोड़ा आगे झुककर पूछा, कौन है वो लड़की? झंडे झंडे ने तुरंत जवाब दिया, मीरा मैडम। यह नाम सुनकर गायत्री देवी जैसे ठिठक गईं। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। झंडे को समझ नहीं आया कि आखिर वे अचानक उदास क्यों हो गईं। वह तुरंत अपनी बात रखने लगा, माँ, मीरा और आर्य सर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों ही हमउम्र हैं, साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मीरा मैडम आर्य सर को समझ भी सकती हैं। मुझे लगता है कि आर्य सर के लिए इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकती। गायत्री देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक पूरे घर में घंटियों की आवाज गूंज उठी। यह आवाज हमेशा एक ही व्यक्ति के आने पर सुनाई देती थी, गुरुजी। झंडे तुरंत चुप हो गया। गायत्री देवी जैसे सब कुछ छोड़कर दौड़ती हुई गुरुजी के पास पहुंची। उनके चेहरे पर श्रद्धा और डर का अनोखा मिश्रण था। गुरुजी के चेहरे पर इस बार असामान्य तेज और क्रोध था। वे बिना कुछ पूछे सीधे बोले, गायत्री, अपने बेटे की शादी के लिए किसी भी लड़की को मत चुन लेना। उसके जीवन की डोर पहले ही किसी और के साथ बंध चुकी है। उसकी किस्मत किसी और से जुड़ चुकी है। गुरुजी के शब्दों ने पूरे माहौल को और भी भारी कर दिया। झंडे के चेहरे का रंग उड़ गया। गायत्री देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, गुरुजी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि